ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। आज गुरुवार है, फागुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। फागुन कृष्ण पक्ष दशमी आज गुरुवार है। इंतजार है माँ के आशीर्वाद से द्वादशी का, लेकिन द्वादशी से पहले कल विजया एकादशी है। पिछली एकादशी जया थी, अब कल विजया एकादशी, और विजया एकादशी के साथ ही द्वादशी के दिन ही हेरत का पर्व, जो उपहार है भगवान ने हमें दिया है, साक्षात्कार होगा। वही द्वादशी के दिन की आराधना से 12 बजे रात को हम सब साक्षात्कार करेंगे। इंतजार है उसी का। मैं सबको कल विजय एकादशी में का शुभकामनाएं और साल भर का इंतजार का हैरत का, क्योंकि हैरत द्वादशी है, शिवरात्रि त्रयोदशी है। शिवरात्रि त्रयोदशी है, हैरत द्वादशी है। क्योंकि यहाँ के लोगों की शिवरात्रि कब है? त्रयोदशी को, और हमारी हैरत कब है? द्वादशी को। इसलिए हैरत और शिवरात्रि में यही हमारा एक दिन अंतर आता है, क्योंकि हैरत के दिन हम शिवनाथ को नहीं, हम वटुकनाथ की पूजा करते हैं। किसके? वटुकनाथ की पूजा करते हैं। और शिवरात्रि के दिन हम सारे शिवनाथ का साक्षात्कार करके और शिवनाथ को पूजते हैं। इसलिए आज गुरुवार है। हर गुरुवार की तरह आज भी हम भगवत गीता का अमृत पान करके, मेरा गला पिछले माघ से ही चल रहा है खराब, ही ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इसको आराम का समय नहीं मिलता। आज हम फिर भगवत गीता का अमृत पान, गुरुवार है, 8वें अध्याय आत्म संयम, 6ठी अध्याय, 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान, और 8वें अध्याय ब्रह्म अक्षर। याद मैंने पिछले बार भी आपके साथ ये सत्संग अमृत पान किया। प्यारे भक्तों, ये भगवत गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भगवत गीता पढ़ो, गीता सुनो, अन्य शास्त्रों की जरूरत नहीं होगा फिर। जिसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगा। जो उनसे हमें लाभ लेना चाहिए, जब एक चीज से लाभ मिलेगा। इस तरह से भगवान कहता है, जब हम पुराण को देखें, उपनिषद को देखें, वेदों को देखें, एक ही अगर 18 पुराणों को समझेंगे, 100 करोड़ मंत्र थे कितने, लेकिन फिर भी व्यास जी ने उनको उस वक्त जब कलमबंद किया नए हिसाब से, अभी बताता हूं, फिर भी 4 लाख मंत्र किसमें? पुराणों में। अब कितने मंत्र पढ़े? हम एक भी नहीं पढ़ सकते। 18,000 भागवत में, और इसी तरह से वेदों की जब देखेंगे 20,352 मंत्र। मेरा मतलब ये गीता मानव मात्र का ये जब धर्म शास्त्र है, श्री कृष्ण जो कालीन महर्षि व्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। सब जानते हैं, क्योंकि व्यास जी से पहले कोई भी हम जैसे लिखित में देखते ऐसा उपलब्ध नहीं था। इसलिए शतु ज्ञान का इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद,
ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि का संकलित कर अंत में स्वयं ही यही निर्णय दिया। यही हमने नहीं कहा, ये स्वयं उसी जो महर्षि व्यासजी ने कहा, गीता सगीता कर्तव्य क्यम अन्य शास्त्र विस्तृत संग्रह है। गीता सगीता कर्तव्य क्यम अन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मावनव मुखादिना श्रुता। मेरा गला थोड़ा आप, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख श्रुता, क्या मतलब कहा उसने? गीता बलि प्रकार मनन करने, हृदय में धारण करने योग्य है। जो पद्मनाभ भगवान के श्री मुख से निसृत वाणी है, फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता? मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निसृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृत आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथा गीता में हम सब देखते हैं। और गीता का सारांश इस श्लोक में प्रकट होता है, जो मैंने भी कहा, गीता सगीता करते हुए क्यमन शास्त्र, ये महाभारत के विश्व पर्व के उसी अंग से हम लिया गया। अब ये जो गीता महात्म्य में है, एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीता, एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देव की पुत्र एको देवो, देव के पुत्र एव एको मंत्र नामान्यान्य कर्म में तस् देव से सेवा। ये भी गीता महात्म्य में व्यास जी ने हमें बताया, अर्थात एक ही शास्त्र है जो देव के पुत्र भगवान ने श्री मुख से गायन किया। एक ही प्राप्त करने योगी देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन्हीं के शब्दों में हम देखते जब है, महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा? ओम जपने, गीता हुंद सार ही छो ओम रोज इतना बेकेत छो। ये निराकार सब वही है। जब साकार बनता उसका, तो उसने स्वयं कहा, यदा यदा ये धर्म से गलान। अभी चौथे अध्याय में इसका अमृतपान हमने किया। जब भी पृथ्वी पर पाप बनते हैं, स्वयं मुझे आना पड़ता है साकार के रूप में, नहीं तो मेरा निराकारी रूप। इसलिए भगवत गीता का सार भी यही है। गीता सार ये छु, यहाँ और कुछ भी नहीं है। उम्र से इतना बेकेत छु, त्रिपाद यही है जो भगवान ने इस प्रकृति को बनाया। और उस बनाने वालों में तीन शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन ही कारण बनाए, तीन ही ऋण बनाए। इसीलिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसको समझना है। लेकिन जब हम इस एक अक्षर ओम को समझे, इसलिए उसने कहा, अर्जुन ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। उसका जप कर मतलब स्वयं तुम भी वही हो, मेरे भक्तों हम सब वही है। लेकिन हम निराकार अगर साकार देखना है, अगर भक्तों साकार देखना है, ये बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन स्वयं अपने जप में पवित्र मन हो जाएगा, पवित्र अंतःकरण हो जाएंगे, तो पवित्र मन से तुम स्वयं को समझोगे, शोहम मैं ही वो हूं। इसीलिए ये शरीर जो है ये मंदिर है, ये उसी भगवान का घर है, फिर इसके सिवा यहां और कुछ नहीं, ऐसा लगेगा। ये ज्ञान है। इसलिए मैं भगवत गीता का अमृतपान रोज हर गुरुवार को आता हूं। अभी शिवरात्रि है, हैरत का संवाद आता है, शिवरात्रि का यही उपहार भगवान ने हमें दिया। ये हमारे सनातन धर्म में। अब ये कश्मीरी पंडित अलग क्यों हो गए? नहीं हुए। अब गुणों से कश्मीरी अलग हुआ था, गुणों से। इसके इतने गुण हुए, इतने अच्छे गुण थे, भगवान भी इस पर इतना प्रसन्न हुआ।
कि मैं आपको अच्छा अलग अपना स्वरूप दूंगा जिसको तुम पूजने से साल में एक बार करतार्थ हो जाओगे। ये और किसी को नहीं मिलेगा। जो कश्मीरी पंडित को इसको उपहार के रूप में समझना होगा। ये नहीं कशमश करेंगे, निकालेंगे इसको, ये करो ये करो ये करो, वो करना मत ढूंढो। करो तो एक ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। वहां अहिंसा परमो धर्मा, कोई हिंसा की बात नहीं हुई है। वहां केवल और केवल अहिंसा, सत्य, आनंद। जब कहीं भी ऐसा बात आएगा समझ लेना किसी ने कलम सनी की है, किसी ने किसी पर और अपना समय के अनुसार शायद वो ठीक नहीं किया। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा जो मेरे अनुसार चलेंगे शिव बनकर रहेंगे, जो मुझको छोड़कर मेरे ही कलम जनी करेंगे वो शिव नहीं शव बनकर, क्योंकि शिव मानव है, शव असुरगण है। क्योंकि उनके पास दया नहीं है, क्षमा नहीं है, सत्य नहीं है, अहंकार, छल, दिखावा, बस तमाशा अपने हिसाब से बनेंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, जो मेरा क्या मतलब है, ये भगवत गीता का एक ही शास्त्र का मतलब और कोई शास्त्र नहीं है। हाँ, शास्त्र है, सारे शास्त्र, लेकिन जब रस देखेंगे, आनंद देखेंगे, जो हमें चाहता है, जब कहीं से हमें वो मिलता है, उन्हीं का सब निचोड़ रस है। तो इस तरह से भगवान कहता है, हे अर्जुन समझो, जो भी शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, जो भी बात मैंने कहा, केवल आत्मा और परमात्मा की बात कही, वो स्वयं तुम्हारे पास जो है तुम्हें समझाने के लिए मैंने कहा, ताकि तुम समझोगे बात को, समझोगे बात को। नहीं तो ये बात बड़ा मुश्किल है। अहंकार बीच में आता है, अभी थोड़ा सा कहीं अहंकार आ गया, सारा भ्रष्ट हो जाता है। दिया हुआ, लिया हुआ, जितना भी कमाया हुआ धन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए भगवान ने कहा, आज मैंने नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं आज व्यास जी की बात समझा रहा हूं। क्योंकि इससे पूर्व हमारे पास 5000 साल पहले जाओ, वहां लिखित कोई किताब नहीं थी। 5000 साल के बाद कौन था? वेद व्यास जी महाराज। वेद क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उसी ने वेद को हमें लिखित में रूप में दिया। उसी व्यास जी ने ही कहा, ये उपनिषद है, ये पुराण 18,000 पुराण है। आज बहुत लोग ऐसे भी निकले हमारे में भी, क्योंकि अलग अलग जितने झुंड बन गए। अरे पुराण कहानियों की बात है, अरे पुराण कहां से आए? वेद अगर भगवान ने लिखा, लेकिन इनको पता नहीं। ये सुमृति थी, सुमरन थी ब्रह्मा की। जब उसने सुमरन किया तो उसको पुराण याद आ गए, उन्हीं 18 पुराणों को उसने याद किया। लेकिन वेद नहीं आया, वेद उसने भगवान ने सुमरन कराया हृदय में। सारा भगवान का, उसी का, इसमें हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम एकदम उंगली, जब थोड़ा सा पता लग जाता है हम एकदम सत्य, बस शायद मैं ही सत्य हूं। इसलिए व्यास जी कहता है, मेरी बात गौर से समझो। इसलिए मैंने अभी जो बताया, महाभीष्म पर्व में गीता, संगीता, कर्त्यम, अन्य शास्त्र संग्रह, ये सभी शास्त्रों का संग्रह किया हुआ ये भगवत गीता। ये कंठस्थ करने के लिए नहीं, ये बिजनेस करने के लिए नहीं, तमाशा बनाने के लिए नहीं। स्वयं अपने पहले तुम जानोगे, फिर उस सुगंधी को दूसरे भी सुगंधी महसूस करेंगे। नहीं तो आज कलयुग आएगा। आज कलयुग में इतने तमाशा, डुप्लीकेट, कितने फूल लगे हैं आज बाजार में, कितने लगे, लेकिन सुगंधी वहां ऐसे भी लोग बहुत मिलेंगे जो भी आज भगवत गीता को भी व्यापार करने लगेंगे, लेकिन हृदय अपना परिवर्तन देखे उनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता है। वो ढूंढते हैं बाहर को। इसलिए कलयुग अपना माया काम करेगी, इसमें भी अपना हस्तक्षेप करेगा, इसमें भी हमें उंगली डालेगा। लेकिन मैं भक्तों को कहता हूं, तुम्हें उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देना। जो भगवान ने कहा, एक शास्त्र संग्रह है जो किया हुआ है, एकम शास्त्र देव के पुत्रम गीता। बस भगवत गीता पर ध्यान दो। वो गीता है क्या? इसीलिए भगवत गीता ज्ञान है, वही आपको अंधकार को मिटाएगा। 83,999 जन्म अभी तक हमने लिए, शरीर छोड़े, उसके बाद ये बहुमूल्य शरीर जो मानव का देह मिला, इसमें अहंकार नहीं, इसमें आपको
आप मानवता, जिसको मानवता के साथ नरमी, इतनी नरमी हो ताकि तुम स्वयं अपने दास समझो, मैं केवल ईश्वर का दास हूं, यहां और कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव जब मन में होगा मैं आपके साथ हूं, जो ही तुम्हें एहसास होगा मैं और मेरा प्रभु, फिर उस वक्त मैं कहीं नहीं, सो शंकर शिव भगवान हो, सो वैष्णव भगवान हो, सो कोई भी भगवान हो, वहां एक ही है। जब दुविधा आती है, इसलिए वो बनने के लिए भगवत गीता का ज्ञान अमृतपान जरूरी करना होता है। इसीलिए उसने कहा महायोगेश्वर, अब जपने के लिए क्या कहा? मैंने कहा ओम, ओम इत एक ब्रह्म व्याहरण महामन सुमरन। गीता का ज्ञान यही है, यह निराकार ही सब कुछ है। ये साकार जो दिखता है ये ड्रामा छल है, लेकिन हम फंसते हैं। कुमार जी कुश कल आपने नहीं देखा, अभी रात उतरे जागरण किया था, यहां रात भर जागरण करने के बाद ही सुबह जब पता चला और कोई हमारा एक साधक शरीर छोड़ के चला गया, सुबह पहला वहीं पर प्रभात की पूजा करने के बाद वहीं, उसके बाद वहां एक संत महागुरु का निर्वाण, वहां केवल ये पता है मैं भी थकता नहीं हूं, लेकिन ये शरीर है, जब हम किसी के हवाले कर देंगे इसको, फिर वो स्वयं चलाता है। इसलिए हमें इस पर विश्वास करना होगा, इस पर विश्वास की जरूरत है। हम इसमें, तभी तो भगवान कहता है अर्जुन ओम अक्षय आत्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। वो निराकार का जप, साकार माया का भी तुम समझो, मैं कृष्ण का रूप में बैठा हूं, लेकिन मैं ही निराकार हूं, मैं ही साकार हूं, मेरा ध्यान कर और अपना काम भी कर। ये मिसदार अख्तिवाल उतना जोड़ो नहीं, अगर तुम जोड़ोगे मैं मारा सौरित रहूंगा, मगर यहां बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। फिर इतना जो पापी भी पाप करता है, वो जो गुणवान कहता है मैं ज्ञानी हूं, फिर मुख से कहता है मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अंदर वाला सब बंधा हुआ है, वो सबसे पापी ज्यादा पाप करता है। इसलिए भगवान कहता है तुम्हें पहले निर्णय करना हो। कुमार जी तुम्हें महात्मा कहते हैं, अगर महात्मा, तुम्हें महात्मा बनने के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। ये पाप का तुम मेरे सामने आना होगा। जब तुम्हें महात्मा कहते हो तो महात्मा से ही तुम्हें अपने अंदर को सब पूछना होगा, ये सब जो कहते हैं उसके लिए क्या मैं योग्य हूं? अगर नहीं हूं तब भी अपने प्रयास जारी रखो, नहीं तो फिर लोग गए जहरन, चलो ये मुक्ति खोड़ में आसमान। लेकिन मैं स्वयं अपने अंतर का, जो मेरा अंतर का आत्मा, मेरा अंत मन, वो माया से जुड़ा है। इसलिए धोखे में मत रहना कुमार जी। कुमार जी नाम अपने माने का 7 दिन के बाद किया, इसलिए भगवत की आज गीता में अर्जुन अक्षय परमात्मा का नाम है। उस निराकार को जपो और ध्यान करो कृष्ण का। कृष्ण है क्या, वो मैंने बहुत बार समझाया। एक ही कर्म है, गीता में वर्णित परम देव, एक परमात्मा की सेवा। फिर समझाता हूं भगवत गीता का, परमात्मा की सेवा करो। अरे मेरे भक्तों, आज जब बच्चों की पालन करते हो तुम, बीवी हो घर में, माता, उसके अंदर कौन निवास कर रहा है? आत्मा। तुम किसकी सेवा कर रहे हो? आत्मा की। लेकिन बंधन तब बनता है जब तुम कहते हैं मेरा है, ये मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरे घर में इतनी, अरे तुझे करना क्या, तो अकेला है, तो आया, लेकिन अब भी तू मुक्त हो गया, लेकिन तू भी अपने आप को मुक्त कहते हो, तो सबसे बंधा हुआ है कि तेरा मन चारों तरफ बंधा हुआ है। धोखे में मत रहना। इसलिए भगवान कहता है, ए प्रेमियों, परमात्मा की सेवा कर, भगवान की सेवा कर। वो भगवान है क्या? यही माया सब मैंने बनाई, जितने तुम देखते हो जीव जंतु मैंने बनाया, ये सब आनंद लो, आनंद। मैं सुबह जब उठता हूं ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा व्यायाम के लिए मैं, फिर उसके बाद पूजा के बाद सुबह 6 बजे 6:30 बजे मैं जानवर होते थोड़े भी पिछले बहुत सालों से उनके दाना पानी रखता हूं, फिर कुर्सी पर बैठकर देखता हूं
अरे कितने कितने जानवर कैसे कैसे शरीरधारी आते हैं, कोई काम वासना के फले, कोई ईर्ष्या के मध्यम, कोई प्रेम के मध्यम देखता हूं, लेकिन हर एक कितने प्रसन्न पूर्वक इसमें आकर एक जीव को आनंद बनता है। देख कैसे यही संसार है। कोई लड़ाई करते हैं, कोई एक दूसरे को खाने नहीं देता, कोई खाने को बुलाता है। सब दृश्य यही तो दुनिया है। ये हाथ देने की जब तुम दे दोगे, सुबह तुम अनुभव स्वयं करोगे, फिर एक एक चीज अनुभव कराएगा। नहीं तो तुम किताबों से लगेगा या कोई तुम्हें प्रशंसा कराएगा, ना ना वहां तक मत रहना। उसके अंदर तुम्हें स्वयं को झांकना होगा, फिर तुम्हारा मेरा आशीर्वाद मिलेगा। ये टेम्परेरी आशीर्वाद टेम्परेरी तक रहेगा। इसलिए अगर मेरा आशीर्वाद चाहिए, पूरा परमात्मा की सेवा का मतलब अपने सारे संसार की सेवा, अपने कुटुंब की सेवा, परिवार की सेवा, मित्रों की सेवा, संसार में जीव जंतुओं की सेवा, जो भी होंगे वो मेरा है, क्योंकि सावा मन मेरा हुआ है। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करे, श्रद्धा से, प्रेम से। यमिस दारो तमिस वालोते नक, यमिस दारो तमिस वालोते नक। नहीं क्या नाम, यमिस दारो तमिस वालो नक। इस पर अगर फिक्र तैरे, अगर हम समझेंगे, नहीं तो फिर प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। तो क्या हुई थी बुद्धि थी बोले, परमात्मा की सेवा श्रद्धा से निमतर बोले, बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो पत्थर टोप काला सब टोप देते भाई, न उसका कैसे कुछ कैसे प्रेम से बोला हरे कृष्णा। अपने हृदय में धारण करे। जिसकी भी तुम सामने देखते हो, किस रूप में देखोगे? आत्मा को आत्मा के रूप में देखो। ऐसे गति बनाओ, ऐसे भगवत गीता पढ़ो, ऐसे गीता अमृत पान करो। थोड़ा शब्द हो गया अंदर तो फिर दो आपको आएंगे, क्योंकि लोगों का काम देखना है। जितना कमाए हुआ धन वो वापस खींचेंगे आपको, क्योंकि मेरा इम्तिहान है वो माया का। जितना जो तुम लगेगा लोभी बनोगे, इसका लोभी का मतलब धन का नहीं, तुम मान का भी लोभी बनोगे। जितना मेरा मान बढ़ेगा, अरे भाई ये क्या कमाल है लाभ, ये तो छीन जाएगा। इसलिए ऐसे याद रखना, ऐसे मन से धारण करके रखना। संसार का नियम है ये, बहुत नियम, कठोर नियम मैंने बनाए हैं। इसलिए दिन दिन आएगा तो मेरी बात भगवान कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात, इसलिए मैंने जितने अपने हृदय में श्रद्धा से धारण करे, अस्तु आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। जब मैं आया तो सूर्य भगवान को कहा, लुप्त हुआ, अर्जुन को सामने खड़ा किया। आज व्यास जी ने हर घर के लिए भगवत गीता रखी है। लेकिन अमृत पान करो ना इसका, इसको बिजनेस मत बनाओ, तमाशा मत बनाओ। इसको अपने हृदय में स्वयं अपने आप तैयार करो। जब तुम स्वयं तैयार हो जाओगे, फिर आपको सुगंधी देखकर दूसरों पर भी अनुभव होगा। लेकिन यहां आपको समझना होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात पर्वतों जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेश वाहक है। ईश्वर से ही लौकिक एवं परलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना। याद करना, अन्य किसी को ईश्वर क्यों ऐसा मानते हैं? हम जब कामनाओं में फंसते हैं, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए अपने प्रभु को छोड़कर और किसी के दामन में जाते हैं। बस यह बचाए, यह बचाए। जब तुम्हें स्वयं पता होगा कि मेरा कर्म फल मेरे साथ है और प्रभु ने कहा मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, हाँ मेरा आशीर्वाद होगा, वो भोगने की शक्ति होगी, मिटाने की शक्ति। लेकिन हम मूर्ख लोग क्या करते हैं?
हम उसको दौड़ जाते हैं और भाई कहीं इसका, इसीलिए एक जगह रुको, एक जगह अपने मन को बिठाओ, ठहराओ, तभी आपको सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो भगवान समझाता है हमें ईश्वर से लौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, से याद करना। यहां तक कि सभी महापुरुषों को ने बताया, किंतु ईश्वर को साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, वो ईश्वर में कितना समझाऊंगा, मेरा गला भी खराब है। मैंने मूलाधार से, मूलाधार का मतलब ज्ञान से, फिर वासना को, फिर अन्न को, फिर हृदय के कोठरी में, फिर इस जेब को जो आपकी दिन भर चलती रहती है, और इसके बाद उसकी ज्ञान चक्षु में ध्यान की, इस एक एक चीज को समझो। तो इस तरह से भगवान ने कहा ईश्वर की साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह गीता है। गीता ये नहीं कि मैंने गीता श्लोक पढ़ा है, मैंने गीता श्लोक समझा है, मैंने कंठस्थ किया है। और वो लोग भी बाहर भी वही होंगे, उनको बिजनेस चाहिए, उनको भी नाम चाहिए, उनको भी उधर दिखाना है। तुम मेरा नाम और ले लेना, क्योंकि मेरे भी 25 साल में से 10 साल बिजनेस में रहा, कि सारे लोग आते जाते यही पीछे। स्वयं अपना कीर्तन करते हो, स्वयं कीर्तन स्वयं करो, पहले एक एक शब्द पर ध्यान दे दो, सास की कोई जरूरत नहीं है, अंतरिम सास स्वयं आपको आएगा। मैं बजाने वाला हूं, इसलिए भगवान कहता है व्यास जी की वाणी में, मैं स्वयं नहीं कहता हूं, ईश्वर की साधना को, ईश्वर तक दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही संगोपांग क्रम और सुरक्षित है। गीता से सुख शांति से मिलती है, यह अक्षय अनामी पद भी देता है। इसीलिए भगवत गीता से ही सुख शांति, सुख खाली सुख मोर संसार की सुख, वहां शांति नहीं है। संसार का सुख मिलेगा बस थोड़े ख्याल मात्र में, हंसोगे, मिठाई बांटाओगे, अभी मर जाएगा वो, फिर रोओगे, कपड़े फाड़ोगे, अभी दूर जाएगा तो मर जाओगे, अभी अभी जन्मा हो, अभी अभी जन्मा, कोई बस मिठाई बांट, अभी अभी मरा, फिर वही उसी घर में रोना क्यों? अरे तुम समझ, कौन आया, कौन जन्मा, कौन मरा। इसलिए गीता का मतलब ये नहीं ड्रामा नौटंकी नहीं, गीता का मतलब साक्षात्कार करो, कामना किसी की मत करो। किसका वंश चलेगा? वंश एक ही है, वो एक मानव मुन्नू, बाकी तुम्हारे भाई भाई बंदे कितने फैला हो गया, सब यही चाहते मेरा वंश, मेरा वंश। अरे तुम्हारा वंश आत्मा और परमात्मा का, ये वंश बाहरी तुम्हें पापों का घर बनाया, उसकी रक्षा के लिए, देखभाल के लिए चाहते हो, इसका कोई देखभाल करे। लेकिन एक वंश है जिस वंश को खानदानी कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब खानदानी बनेगा उसका वंश आपका तय हो गया। कहां घूम रहे हो तुम? संसार के इतने इतने छलांगे, कुमार जी कथ प्रश्न होना। आज लोग इसमें हजारों में से एक बंदा समझेगा, लेकिन वाकई जितने भी पड़े हुए हैं वो माया के इस दुनिया में बस अपने अपने रस लेते हैं। माया का रस नहीं, परमात्मा का रस ले लो, सत्य का रस ले लो। यही तो भगवत गीता है। कामनाओं पर अंकुश लगेगा तब जब तुम अपने ईश्वर को जानोगे, ईश्वर प्रभु को समझोगे। इस तरह से, किंतु ईश्वर साधना अगर दूरी तय करना है तो भगवत गीता को पढ़ना होगा, गीता को समझना होगा। स्वयं अपने अंतःकरण को समझाओ। जब तुम्हें सुगंधि आने लगेगी, स्वयं दूसरा तुम्हारी सुगंधि को मस कर, जबरदस्ती मत, इदम ते ना तबस का है, जबरदस्ती नहीं। फिर उस पर तुम्हें समझेगा। कुमार जिन चाहते 18,000 गीता जी। फिर मैं भी कश्मीर में 2002 से 2012 तक 2-2,500 भगवत गीता हर जगह में बांट कर गया। वहां मैंने स्वयं बनाए, लेकिन क्या देखा? लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि गीता रखी है, एक दिन जरूर आएगा। उस गीता को वो फेंकेंगे नहीं, गीता को डस्ट में नहीं, कहीं रखेंगे। एक दिन जरूर होगा जिस दिन भगवत जी की सुगंधि उनको, जैसे आज चल रहा है,
कोशिश करो। जो भी साधक है, ये भगवत गीता शांति देगी, वही सुख है। सुख शांति नहीं है, शांति सुख है। सुख शांति नहीं है, शांति सुख है। वो शांति आएगी कहां से? ज्ञान से। ज्ञान से क्या होगा? ध्यान, मेरी बात याद करना, ज्ञान से अपवित्रता दूर हो जाएगी। छट मरमर बाई दूर हो जाएगा। जब अपवित्रता दूर हो जाएगी, तुम्हारा क्या होगा? अंतर वाला प्रेम बढ़ने लगेगा। किसे? नीचे नहीं। नीचे का मतलब पाताल माया, ऊपर का मतलब आकाश। वहां ईश्वर की तरफ मुड़ोगे। नहीं तो हम सारे नीचे कितनी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर वही गैरेज का नहीं कोई वो तो तुम्हारा, अगर यहाँ पर वो मैं पाताल की तरफ अभी मेरा मन कनेक्टेड है। जब ये बात पक्की होगी तो मेरा मन ऊपर लगने लगेगा। कुछ भी हो, मेहमान भी कुछ भी हो, मेरा ये समय, मेरा तो कुछ भी हो, लेकिन तब जब तुम्हारा अंतःकरण में पहला ज्ञान होगा, पवित्रता आएगी, फिर उसके बाद ये मेरा सुमरन प्रेम बढ़ेगा, और उसके बाद ही पीस शांति आएगी। उसकी चारों बात शांति। मैंने बाजार से 1000 रुपए लाए, मेरे सुख मारा से मैं श्री मारा सुख शांति हो गई। हमारा जोना इतना ये सुख टेम्परेरी जन्मा, कोई मिठाई बांट लगे, 2 घंटे के बाद उसका मृत्यु हुआ, फिर वही फाड़ने लगे। इसी तरह आज मैं जो कहना चाहता हूं, भगवत गीता ये एक शास्त्र है जो हमारा मानव मात्र का शांति देने का साधन है। इसलिए हमें समझना होगा, यद्यपि विश्व में सर्वत्र गीता का समाधान है, फिर भी किसी मजहब से या संप्रदाय का सहायता नहीं बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ी से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनीष धरोहर, अतः इस राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच भेदभाव कला परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करता है। अब याद करिए मेरा, अब भगवत गीता तो खसोरे में से सभी, मेरी बात याद करना। अब अभी मैंने भगवत गीता कही, ये पहला हमारे पास मौजूद कुछ नहीं था, व्यास की कृपा, इसलिए मैं हमेशा सुबह उठकर ही वेद व्यास भगवान को प्रणाम करता हूं। तो उसी ने हमें ये जब लिखित में दिया, आज कुमार जी ने भी अनुभव किया, श्री कृष्ण से भी अब कभी कभी उसका मिलन होता, तो उसने जो मुझे समझाता, कहता, मैं आप तक पहुंचाता। स्वयं आप स्वयं की वाणी नहीं है, इसलिए जब ये स्वयं की उसी, तो मैंने उसने कहा इनको बता देना, जो मेरा शास्त्र है उसी पर चलना, कलम से बनाया हुआ शास्त्र उस पर मत जाना, क्योंकि यहाँ 2 जाति अभी देखो, प्रभु ने क्या कहा, हम सभी प्रभु के पुत्र हैं। ध्यान रखना मेरी भगवत गीता का मैं आज, क्योंकि अब हैरत आने वाली, कल विजय एकादशी है, परसों हैरत है, और उसके बाद शिवरात्रि है। तो सभी प्रभु के पुत्र, सभी ईश्वर के पुत्र। अगर सभी ईश्वर के पुत्र, तो हम एक पुत्र को कैसे मारेंगे दूसरे पुत्र को खुश करने के लिए? जब तक तुम मन अपना पवित्र नहीं होगा, यहां बाहरी दुनिया में कोई उत्तर नहीं, बाहरी दुनिया में किताबें निकालेंगे, ये श्लोक पढ़ेंगे, इसमें देखो, ये देखो, इसमें लिखा है। अरे भाई, समय समय पर जिन्होंने दिखाया, किताबें रखी है उसके समय, लेकिन वो किताब निकालो जो व्यास जी ने कलमबंद किया है, उस पर देखो उसने क्या कहा है। हम प्रभु के, हम ईश्वर के सब बने पुत्र हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये गीता 15वें अध्याय भगवत गीता में 7वां श्लोक देखिए, माम मामा एशो जीवलोके जीवभूता सनातना। अरे सभी मानव ईश्वर के संतान हैं। अब यही तो हमारा मसला बन गया। सुख क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन के पाकर मेरा भजन कर, मेरा भजन कर, मेरा भजन कर। मन शरीरधारी तुम हो, मेरा भजन कर। किसी की हिंसा मत कर, किसी की निंदा मत कर, किसी की ईर्ष्या। यही तो भगवत गीता कुमार जी आपको समझा रहा है। अब
15वें अध्याय में जब भगवान ने स्वयं कहा है हम सब इसी के संतान हैं, हम जब ये मानव देह मिला है, मानव देह में भजन कर सुमरन कर। इसके बाद क्या कहा, हम दो जाति बट गए। प्रभु ने कहा क्योंकि मैंने कहा आपको एक मैं बना, मैं हूं, और तुम्हारा जीवात्मा और माया बनाई। ये माया भी काम नहीं है, शक्तिमान है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वो तब शक्तिमान बनती है जब तुम मुझसे अलग हो जाते हो, वो उसकी शक्ति बढ़ती है। हम खास रखते हैं खबर में, हे हिम्मत रावता होती नबर राक्षस बल बनेगा। ऐसे मत फेंको, ऐसे रखो प्रेम से। काल में हवन पर बैठा, कितनी ज्योति उबराई थी, और मैं जब ज्योति होती यहाँ 5 साकार हवन बराबर मैं बैठा था, क्योंकि साकार चल रहा है। इसी तरह भगवान कहता है जब मेरी सुमरन नहीं करेंगे, मेरे माया की तरफ उनकी झुकेंगे, और झुकते झुकते माया के होंगे, माया की शक्ति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, और वो वही गिरफ्त होगा। और उसको मैं दूसरा नाम देता हूं शव, असुर। क्या देता हूं? जोर से बोलो, असुर। शव मेरे होंगे, शिव मेरे शास्त्र पर चलेंगे, मैं उनका अपना आशीर्वाद देता हूं। लेकिन माया से लाखों साल पहले की बात जब भगवान करता, अभी साल में तुम आते हो, बीच बीच में जब भी परिवर्तन हुआ, इन्हीं लोग जो मुझसे बिछड़कर, ध्यान लगाना मेरी बात को, जो लोग मुझसे बिछड़कर माया के हो गए, उन्होंने अपने अपनी किताब बनाना शुरू की, श्लोक बनाए, तमाश बनाया, ड्रामा बनाया, छल बनाया, और वो जुड़ने लगे, जितने और जुड़ने लगे, और वो पकड़ने लगे, रोज बरोज इतना प्रयास करने लगे। मैं देखता रहा हूं। मैंने मानव को कहा तुम डंगर नहीं हो, तुम जानवर नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम तो मेरे हो, तुम्हारा मानव देह है, इसमें शक्ति है, सुमरन शक्ति, इसमें बुद्धि की शक्ति है, वो उनमें नहीं। लेकिन वो भी खो जाते हैं। वो जब वो गुलाम होते हैं उसमें, तो असुर बनकर 2 जातियां रह गई। कुमार जी, ये असुर है, ये मुसलमान सिख नहीं, इसको ईसा बुद्ध कोई नहीं है। ये असुर हिंदू में भी जो मेरा शास्त्र नहीं समझेंगे, सिख मुसलमान को जो भी होगा, मानवता को छोड़कर अपना शास्त्र धर्म बनाएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, वहां बनेंगे, तो फिर वहां इदमते ना तपस्काय ना, उठो वहां से। इसलिए मैं किसी को ध्यान मिलकर सत्य कहना चाहता हूं, जब तक तुम्हें एहसास अंदर नहीं होगा, तो फिर ये असुर जो मैं कहना चाहता हूं, ये मनुष्य की केवल 2 जाति है। तो क्या जाति? वो भी 16वें अध्याय में है। 2 भूत सर्गे लोके अस्मिन् देव आसुरो एव च, अस्मिन् देव आसुर एव च, देवो विस्तृशा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। मनुष्य केवल 2 प्रकार के देवता और असुर, जिसके हृदय में देवी संपद कार्य करते हैं। अहिंसा परमो धर्मा, जिसमें दया होगी वह देवता है। जिसके हृदय में निर्दया, हिंसा और असंपदा, आश्रय, अहंकार, घमंड, वह असुर है। और तीसरा कोई अन्य है ही नहीं। यहां क्यों झुकते हो? इतने मजहब, इतने धर्म, ना यहां 2 ही है। एक मेरा सामने वाला खड़ा जो मेरे मानते हैं और माया तरफ आनंद में चलते घूमते रहते हैं, कोई उनको खाई। लेकिन दूसरा अपने आप को धर्मात्मा बनाते हैं, मेरे प्रखंड बनाते हैं, लेकिन अंदर वाला आसुर ही बैठा है, क्योंकि अंदर वाला आसुर पे भी मरा नहीं है। इसलिए मेरी बात याद करना, भगवत गीता ज्ञान है, ये आज आपको कृपा करेगी, ये आपको दया करेगी, ये आपको संसार के बंधन से, अंधकार से मुक्ति दिलाने में आपको प्रयास। जब हम अमृत पान करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम समझेंगे इस भगवान को। इसीलिए अपिचे मैं ये भी कहता, भगवत गीता में ये भी 4th अध्याय में है, ये अपिचे पापे सर्वे पाप कृतमा, अरे संपूर्ण पाप, यदि पाप करने वाला भी अगर मेरा बनेगा, मेरा ज्ञान से
काम लेगा, अरे कृपा होगी, उस पर भी मैं दया करूंगा। और क्या चाहे भगवत गीता से, हम उसको नहीं समझेंगे, हम इतिहास समझाएं, किताब निकालेंगे और उस किताब से ये देखो ये लिखा है, क्योंकि उसके अंदर वाला शैतान, अंदर वाला स्वयं उसको, उसकी भूख है, उसके स्वयं अंदर चाह है, उसके अंदर नशा है। उस नशे के कारण उन किताबों को सहारा लेकर ये कहता है यही शायद सत्य है। सत्य नहीं, सत्य एक ही है, अहिंसा परमो धर्म। सत्य प्रभु है, सत्य न्याय है। इसलिए आज भगवान कहता है ज्ञान से ही कृपा होगी। भजन का अधिकारी सब है, लेकिन भजन का अधिकारी बनो। भगवत पथ पर जो तुम चलते हो वो उसका नाश मत करो। तुम्हें सामने दो पौधे हैं शाली के, हामुकुल दाकुल। निर्णय करो, हामुकुल कुसगोत आपको पता नहीं चलेगा। तुम खाद भी डालोगे, तुम नद भी करोगे जो आपको उसके लिए तो, लेकिन हरुद आते आते ही शर्मिंदा हो जाओगे। वहां वही फल होगा जो असली वो है। कितनी पूजा करोगे, कितना दर्शन, कितना हरिद्वार जाओगे, कितना तुम इसे यज्ञ दान करोगे, कितने भगवत गीता को कंठस्थ करोगे, लेकिन हामुकुल है। तूने भी हामुकुल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरा हृदय हामुकुल अंदर बना है, उसको निकालो, उखाड़ो उसको और फेंको बाहर, और थोड़ा सा दांकुल बचा है उसकी पैरवी करो। यही भगवत गीता है, यही कृपा है। तो इस तरह से मैं आप प्रभु, आज मैं आपसे इतना, ईश्वर का निवास है ये याद करना। कहां है भगवत गीता? मैं व्यास जी कहता है ईश्वर का निवास है। कहां पर? आपके हृदय में। ऐसा करता है, आपके हृदय में, आपके हृदय में। जब आप हर एक के हृदय में निवास कर रहा है तो फिर ये कैसी बात हो गई? तुम दूसरों किताबों को सहारा लेते हो, दूसरों शास्त्रों को देखते हो, क्योंकि झुंड सब वही है, इसलिए तू भी फंस गया। वहां मत फंसो, उठो, वहां से अलग हो जाओ और अपना आध्यात्मिक जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। इस तरह से भगवान कहता है कर्म और विकर्म समझो। कर्म मेरा है, विकर्म माया का है। तो विकर्म ऐसे मत चलो। ईश्वर को देखा जा सकता है अगर मेरी बात पर चलोगे। आत्मा ही सत्य है, सनातन है, इसको मन में विश्वास बिठाओ, क्योंकि मैंने आपको कहा इसके सिवा यहां कुछ नहीं। ये सत्य है, ये सनातन है। इसीलिए आपको समझना होगा मेरा शास्त्र विधि का त्याग मत करना। शास्त्र को समझो, उस शास्त्र को समझो जो शास्त्र में आपके लिए मैंने कहा, मैंने बताया। इसलिए व्यास जी को प्रणाम करते हैं, जिस व्यास जी ने हमें स्वयं आज इतना ज्ञान दिया और इतने कलमबंद सामने रखा है, फिर भी हम उस शास्त्र को छोड़कर दूसरे शास्त्र को सहारा लेंगे। कुमार जी, ये मेरे मन में दुख होता है। शास्त्र पढ़ना है, उसी शास्त्र को पढ़ो, उस शास्त्र को समझाओ और लोगों तक ये बात पहुंचाओ, क्योंकि यहां दो ही जाति हैं। एक है, जोर से बोलो, मानव, एक है असुर। तुम असुरों के शास्त्र, तुम मानव होते हुए असुर के शास्त्रों पर ध्यान देते हो, लेकिन फिर तुम मानव नहीं हो, तुम भी असुर हो। असुर कौन है? शव। मानव कौन है? शिव। इसलिए तय आज निर्णय करा होगा, क्योंकि आज जो बात 8वें अध्याय है, अक्षर ब्रह्म योग। क्या है? अक्षर ब्रह्म योग। उस अक्षर ब्रह्म योग की बात जब हम समझेंगे, इसको हम मन में धारण करेंगे, तो व्यास जी की बातों पर ध्यान देना होगा। और आज दशमी है। दशमी कितने बार समझाया? दशमी मतलब 0 और 1, 10 बनता 10। अंग्रेजी में समझो, 0 और 1 मिलाकर जब वो 0 राइट साइड में होगा तब 10 बनेगा। अगर 0 राइट साइड लेफ्ट साइड रखेगा वो 1 ही रहेगा। कितनी फर्क पड़ती है? अगर एक सिर्फ को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो एक ही है। अगर इसी एक सिर्फ को राइट साइड में रखेंगे, ये 10 बन गया।
अब इनको स्वयं ज्ञान गीता, इसको अलग रखो। सिफर एक समझो, सिफर क्या है? यही माया है। शून्य अभी जन्मा, मिठाई बांट रहे थे ना, अभी मरा, रो रहे थे। अब कौन जन्मा था, कौन मरा? अभी शादी हुई तो रंगारंग रूप, इतने शादियों में इतनी तमाम दुनिया आनंद, लेकिन अभी 15 दिन महीना हो गया, अभी रो रहे, नबी अलग हो, डाइवोर्स हो गया। अरे अभी अभी तो मिले तो अभी अभी रो नहीं, यही तो समझे शून्य है। इस हर चीज को समझो। फिर अपना कौन है? प्रेम। वो प्रेम करना किसे? जो कभी न मरता है न कभी जन्मता है। नचुस जवन नचु मरन नचुस नार सपदन सूर। फिर रहता कहां? सिबियत चेमस सचुत लोगमुत मोत मोत माया हुंद मैं चुक मनन मैं चुक वायल घंटी जय नारायण जय होपची मन। अब पवित्र माया से मैं नहीं चलेगा, मुझको नहीं चाहिए। ना तेरा जय नारायण चाहे, ना तेरा मेरा चाहे, मेरा भाव चाहिए। उस भाव को पवित्र करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, जो भी करो, केवल मान के लिए मत करना, संसार के मान के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए प्राप्त करो। ये लोग बहकाएंगे, इसलिए मान जितना भी तुम चाहते हो मुझे मिलना, मान को छोड़कर ज्ञान को देखो। इसीलिए भगवान कहता है सिफर को समझो यही माया, एक को समझो यही मैं और तुम, हम अलग नहीं। जब तक तुम माया से बैठे हो तब तुम अलग, मैं अलग। जब तुम माया को जीतोगे हम एक ही बनेंगे। वो कौन बुलाएगा? भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता। प्रेमियों कितनी आनंद है। फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझाएगा? इसलिए सिफर और एकादशमी है, ज्ञान है। कल विजय एकादशी है और परसों द्वादशी। कल विजय एकादशी तो प्राप्त करेंगे हम। कल हम भगवान श्री राम की कथा करेंगे कि विजय कैसे प्राप्त होती, और परसों द्वादशी शिव से कैसे मिलेंगे। द्वादशी के 12 बजे रात कैसे हम अपने प्रभु से, कौन सा प्रभु? अपना ही प्रभु जो अपने निवास कर रहा है बाहरी माया दुनिया में, खेलते खेलते वहां तक पहुंचेंगे। फिर कृपा होगी तो मैं काल का भी परसों का भी शुभकामनाएं देता हूं। प्रेमियों, भगवान शिव को वही खिलाओ जो भगवान शिव खाता है, भगवान वही सुनाओ जो भगवान शिव सुनता है। भगवान शिव के सामने तभी वही खड़ा होगा जो शिव ही है। बाकी इतना समर्पण करो अपने आप को कि मेरा कोई है ही नहीं, केवल यही सब कुछ। मैं गारंटी देता हूं, आप देखिए तो मिलोगे कि नहीं, नहीं तो धोखा लगेगा। जितना भी आपको समझेंगे, ऐसा रियलाइज करो अपने आप को। तो मैं आज इतना कहूं शुभकामनाएं के साथ। अब मैं 8वें अध्याय पर और आऊंगा, क्योंकि कल एकादशी भी है। कल मुझे विश्व भारती स्कूल में भी 1.5 घंटे के लिए, फिर दूसरा स्कूल भी था, लेकिन मैंने कहा विश्व भारती स्कूल में ही कल 11:30 से 1 बजे तक, फिर मैं 10 बजे कर कथा करूंगा। तो 10 बजे के बाद मैं वहां, और वहां के बाद कीर्तन बज रहेगा। ठीक है ना? प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। 2 बार करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री नमो नमः। ओम, फिर बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आवाज नहीं देते हो, काल चुपागा चुपाग। मैं उस आसन वहीं दुबन मारा वहीं क्या गुदरी
मैं भी वहां से आ रहा था, पगा मारा, कहा कर क्या तुझ भाग दर, मुझे हंसना आया। ये कितना सौभाग्य है, ये व्रत नौका है। डर अंदर यही माया का तुम अपवित्र हो। अगर तुम पवित्र मन से देखते, कितनी कृपा हम पर होगी कि कल का भी हमें ईश्वर का ध्यान होगा, कब परसों का भी। व्रत का मतलब ईश्वर का ध्यान। तुम डर गई, नंबर वन क्या बहन पगाते तो कर दिया। ओहो, अब वही सोचेंगे जिनका पवित्र मन होगा, जिनका अंदर वाले वासना भी इनकम्प्लीट है, जिनका साक्षात्कार हुआ होगा, वो इंतजार करता परसों भी क्यों ना होगा, क्योंकि भूख वहां नहीं है। जितने आपने नहीं देखा माघ में, जितने मेरे महान शक्तियां, बड़े शरीर में अस्वस्थ, इतने उम्र के हिसाब से, लेकिन अपने प्रभाव से वो स्वयं नहीं करते। जब कोई धारणा बनी, उनकी शक्ति भी बन जाती। हम थोड़ी करते हो। इसलिए करने वाला जब हम उसके शरण जाएंगे, फिर उसका काम बनता है। इसलिए मैंने कहा प्रभु डरो मत, अभी अभी समझो कि ये मेरी कृपा है। तो पर लेकिन वो वहां तक था ही नहीं। उसने ऐसा हद मारा, ये क्या तिरमुदारी का उन्हें भाग, मजबूरी नहीं है। इसलिए प्रेमियों, एक कृपा है। काल भी विजय एकादशी और द्वादशी का शिव का साक्षात्कार के लिए स्वयं ईश्वर ने कृपा बरसाई। क्या बात है, ये हम पर आज इतनी कृपा, हमें आशा भी नहीं, इतनी कृपा भगवान करेगा। छठा श्लोक, मेरे छठा शेम श्लोक छो। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। Dastarasim astra zon tipton sokol sokol प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। यम यम वापि मैं चुप चले कठिन होता है। यम यम वापि स्मरणं भावम तेजत्ते कलेवरम तम तमेव एते कुन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानसं युधश्च मया अपर्त्य मनोबुद्धि मावेश असंशया। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं ध्येयं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। कैवं पुराणामनुशासितारम् अन्ये अन्यंसम् अनुसम्रेत या सर्वसिद्धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रवो मधे प्राणमवेश सम्यक् सतं परम पुरुषम उपेत दिव्यम्। यत् अक्षरं वेद विद वदन्ति विशन्ति यत् यत्याभितराग यत् इच्छन्ता ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहेन प्रवेक्य। 12वां श्लोक। सर्वधारान्य सम्यम मनोरथे निरोधि च मोर आधा आत्मना प्राणमास्थित योग धारणम। ओम इत्यक्षरं ब्रह्म व्यारुणमान सुमरन या प्रयाते जन्देहम सायाति परमाम गतिम्। अन्यन्य चेता सततम या माम स्मृत्य नित्यशा तस्य अहम स्वभाव पार्थ नित्य युक्त से योगिना। आज का अंतिम श्लोक 15वां। माम पेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापनवंतम महात्मना संसिदम परमाम गता। फिर पढ़ो। माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनवंत महात्मना संसिदम परमाम गता। क्या अच्छी बात कही भगवान ने, फिर भी समझेंगे नहीं क्या करें। छठा श्लोक फिर करें।
आज पिछले 5 श्लोक में जब 8वें अध्याय शुरू हुई, अर्जुन ने सीधा प्रश्न किया, प्रभु आपने 7वें अध्याय में कहा ज्ञान विज्ञान अच्छी बात कही, लेकिन फिर हमने यही कहा आदिभूत आदिदेव। अर्जुन जानता था, लेकिन हमारे लिए पूछा, ये इसको विस्तार से बताओ ना, ये ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म आदिभूत क्या है। तो समझाया उसने। श्री भगवान ने कहा यही सब कुछ, पानी भी यही, बर्फ भी यही, बादल भी यही, समंदर भी यही, अलग अलग बूंद भी यही। हाँ, जब तुम समझोगे एक ही सब कुछ है। तो उसके बाद बताया अभी अंत में कैसे मिलते हैं, तो वही मिलेंगे जो संसार में, ये जीव यात्रा में जिसके साथ स्मरण करेंगे, वही अंत में काम वही आएगा सामने। ऐसा ये नहीं चलेगा कि दुनिया को दिखाने के लिए कुमार जी बहुत टीका बड़ा बड़ा करेगा, बड़ा माला लगाएगा, लेकिन अंदर वाला माया के साथ ही रहेगा, माया मांगता रहेगा। ना ना ना, ना। कब तक चलेगा? प्रयास करना पड़ेगा, इस कठोर चीज समंदर को समझना पड़ेगा। बहुत कुछ हो गया, अभी भी 15 साल से लोगों से बहुत मैं उनको धन्यवाद करता हूं, लेकिन अब मैं स्वयं का अंदर वाला झांको। अगर अभी मन में किसके सपना देखते हो, वो सपना भी तो असर इसी का है। 90% सपने हमारे होते हैं, दिन भर की जितने भी हम कार्य करते हैं उसी का 90% असर रात पर भी हमें पड़ता है। इसीलिए समझना होगा, संसार मत मांगो, संसार के से बंधन से मुक्ति प्राप्त करो। तो क्या मतलब कहा? पिछले 5वें श्लोक में उसने कहा अंतकाल जो मां में सुमरण मुक्त कलेवरम, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही सुमरण करते हुए शरीर को त्यागेंगे, मुझको ही मिलेंगे। मतलब अंत में कौन करेगा? जो जैसे उम्र भर की संपत्ति होगी उसी का ध्यान रहेगा। भगवान भगवान करने से क्या होगा? एक भक्त था, हम जैसे ही लोग था, पूजा पाठ बहुत करता था, ध्यान भी करता, वो तो सबका सब कुछ करता था, लेकिन घर गृहस्थ इस मकान के साथ जुड़ा था। मकान में जितने पैसे थे, कुछ ऐसे थे, दिन भर इसको क्या करूंगा, अरे उनको ऐसा सोचता था, लेकिन वो सोच दुनिया नहीं देखता था। दुनिया इसको देखता था, ये सुबह चलता मंदिर जाता था, धो लाता था, बहुत बहुत अच्छे काम करता था। जब शरीर छोड़ने का समय, याद करना प्यारे वक्तों, जब शरीर छोड़ने का समय आया तो इसको अपनी बहू बेटियां थी, सारी थे, तो ठीक है समय पर आना है तो सबको चलना ही चाहिए कि अपने अपने अनुसार भगवान के जैसे समय पड़ के सैर नहीं, यहाँ रुकना नहीं चाहे कोई, जितने अपने समय के हिसाब से। हारो चुवातन पनवतर पा नहीं पेवन पाथर, कोई रुकता है तो बेचारा घूमता रहता है, फिर घूमता रहता है। अब इसको थोड़ा सामने देखा, कभी समय लगा, उसको हिचके लगी। अब ये कहने लगी इसको क्या हो गया है? अब अपने बच्चे भी सोचने लगेंगे किसके पास पैसे हैं, इसने नहीं बताया होगा हमको, शायद यही बताना चाहता हमको। याद करना, समय पे उस पर भी वही कुंभकर्ण पानो पान कर होशियार, ये तो चुनका कर शुद्ध वफादार, सारी चंदसूर चंदस पर नहीं पानस। इनका ये मतलब हिचके लगे इसको, ये भगवान का सुमरण गीता सुनाएंगे, भगवत गीता, उसको शब्द ना ना, मुझे बोला ये शायद हमें कुछ कहना चाहता है। तो हकीम को बुलाओ, हकीम को बुलाया, हकीम को यही कहा, इसको हिचके लगे, पता नहीं, अरे भाई इसको तो सादा समय नहीं है। अरे महाराज हमें तमाश की बात सुनेंगे ना, एक इतना ड्रामा बनाया, इनका प्रेम इतना हमें है, एक बार हमें बहू बुलाएगी। उनको बहू सुनने का कोई तमन्ना क्या था इनका? इसके अंदर कोई तिजोरी पैसा होगा, ये बता देगा। हकीम ने कहा चलो इसको पैसे लगे, चलो हम सब दे देंगे। पैसे जमा करके जब दिया, थोड़ा उसको होश आ गया,
उसने आंखें खोल दी, देख रहा था सामने अतोस खवन वोस लसुल, वो सोच में बिछड़ा था छोटा, वो जाड़ो है ना, वो वही कारण इसका मन उसी की बात है पेवाई तप याचो खवन लसुल, याचो खवन अंत में भी याद, ये ऐसी बात नहीं है, ये पुराण की तरह में समझना चाहिए कि मेरा मन अटका है, मेरा तो कोई काम नहीं है, सब चले गए, जो भी वो नहीं 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 कोई, मैं किन के भटका हूं। झाड़ू ये भी झाड़ू है जो तुमने अपने पास रखा है, दिन रात वहीं पर लगा है, मत करना ऐसी बात। फिर क्या हुआ, जब झाड़ू की तरफ याद रखा, यम क्या कर पे वतित तिमो नु खगड़ी, यम वदन वरिस तिम बिड वादने असिम पोसा तिम ते खेल पोतुस तिम ते खेल तिम बनानन जहन्नम, और उसने उम्र भर किया क्या। हम यही सोचते हैं बहुत बुद्धिमान, तगन अत पे बराबर यमन थोम यमन कर, अरे जो उनका कर्म फल अपने अपने का कर्म फले, स्वयं अपना अपने उदार करो, जितना है तुम ये धार देने के लिए उदार करो, मान के लिए मत करो, ज्ञान के लिए काम करो। कुमार जी अगर तुम्हें चाहते हो, तुम्हें उदार करना है, ये झाड़ू झाड़ू अपने तुम उस पर हंसते हो, उसने क्या किया, लेकिन स्वयं पर नहीं देखते हो, स्वयं पर तुमको क्या होता है, तेरा मन कहां अटका हुआ है, तेरा मन कहां कहां भटका हुआ है। जब तक तेरा मन नहीं लगेगा, जब तक तेरा मन नहीं सुधरेगा, तो फिर पचे पचे सब तब तक काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से कहा उसने, अंतकाल अंतकाल दयो थेजम पानी सुमरन यम सातन समय वात्यम, जब बैठो बैठो, जब समय आएगा उस पर विश्वास करो, उस पर तुम्हें फिर अंत का भी आपको विश्वास भाव रखो। अब छठी श्लोक में क्या क्या कहा, यम यम वापि सुमरन भावम, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव में भावित रहता है। सिर पर रखो, ये रखो साड़ी सिर पर, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। जो मैं कहता हूं मन से सुनो। ये आसान बात नहीं है। मैं जब सुबह से मैं अपने भगवत गीता का ज्ञान मैंने आपको बताया, व्यास जी की बात कही, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जीव आत्माओं को बताना, आज से ही मन को मुक्त करो, मन को मुक्त करो। जिस बंधन में तुमने फंसा दिया, अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, घाट जार से पने काम करन, कल धोखा होगा। इसीलिए गीता है, गीता हाथ में है, ये नौटंकी ड्रामा नहीं है, ये मान के लिए नहीं, ये ज्ञान के लिए है, सत्य को जानने के लिए। इसके लिए तप करना पड़ेगा, इसके लिए दयावान बनना पड़ेगा, इसके लिए दानी बनना पड़ेगा, फिर कर पाओगे। तो इस तरह से जो भी सुमरन करता हो अंत में वही बनेगा। इसलिए भक्तों प्रेमियों को बताता हूं, पहला 25 साल गुजारे ठीक, ब्रह्मचारीवत आपने समझा, फिर 25 साल गृहस्थ में किया, ठीक है, हमने कभी भोग नहीं किया, योग साधना की, फिर उसके बाद हमने फिर वानप्रस्थ के रूप में अपने समझाया, वानप्रस्थ, फिर अब सन्यास के रूप में, अब कुछ भी नहीं है तेरा, क्योंकि जिम्मेवारी बन गई सबकी अपनी अपनी, तो फिर बीच में क्यों हाथ टकराता है। तेरा पेंशन है, अपने पेंशन के पैसे को भी जितना लेना ले लो, दान पुण्य करो, अगर उनको चाहिए जरूरत है उनके लिए दुगो, बाकी उसका मत करो। मैं कुछ पतराई पगा, अगर वो रुपये पोतुस मैं कुछ पतराई पगा, फिर मेरे यहां आने की जरूरत क्या है, फिर गीता पढ़ने की जरूरत क्या है। जब मेरा विश्वास ही नहीं करोगे, फिर ये ड्रामा करना क्यों। मेरा विश्वास करो, तुम मेरे हो, मैं तुमको देखभाल करता हूं,
लेकिन जो तुम्हारे पास है तुम सेवा में लगाओ। इस तरह से अंत में भी तुम्हारी मेरी भक्ति रहेगी, मेरी स्मरण रहेगी। तस्मा सर्वेषु कालेषु मान अनस्मय दैच, इसलिए हे अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा सुमरन कर। सुमरन किसका? जो मैं हूं। कौन? आत्मा। अगर अभी आत्मा चला जाएगा, अभी अभी इसको आदेश मिलेगा, क्योंकि कुमार जी हर समय रात ट्योक तवन चमास कर रात की अगर न्योरन पे ये ट्योक डकस पटे आस किसी भी समय। फिर जब अभी निकलेगा, आप बैठे हो ना इधर, आधा भागेंगे, आधा भागेंगे इसमें, आधा रुकेंगे, थोड़ा समय उधर पुकार, स्वयं को भी उनको बुलाओ, क्योंकि ये वो नहीं है, ये शिव नहीं शव है, क्योंकि इसमें जो था वो निकल गया। फिर अभी भी उसका ध्यान नहीं करते हो, अभी भी उसका ध्यान नहीं करते हो। इसलिए आज समझो, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा स्मरण कर, मेरा मतलब अपने आत्मा का जो तुम हो उसका स्मरण कर, उसका स्मरण कर, उसका ध्यान कर, और मुझ में अर्पण के मन बुद्धि युक्त निसंदेह अंत में मुझको ही प्राप्त होगा। तुमने स्वीकार किया ना, ये माया है, मैं जीवात्मा और परमात्मा, मुझे केवल परमात्मा से मिलना, इसीलिए शिवरात्रि को थोड़ा थोड़ा आवाज आज हैरत आने वाली है। मतलब क्या हैरत का? ध्यान रखो मेरी तरफ। हैरत का बात को पाने थोड़ा, मतलब क्या हैरत का? मतलब का हैरत का मतलब क्या है? मिलन। बस हैरत का मतलब मिलन। जन्माष्टमी का मतलब क्या है? रामनवमी का मतलब क्या है? ये किसी से कब मिलने का साधन बनता हमको। हर पर्व पे हमें इतना देखते हैं कि मुझे मिलना है। अब ये उपहार ईश्वर ने हमें दिया, हैरत का पर्व, शिवरात्रि का, शुभ रात्रि का, कि आज हमें साक्षात्कार होगा। ये तमाशा नहीं करना है। लिपायमान हम सफाई करते, बाहर की भी अंदर की भी, दोनों सफाई, क्योंकि इसका मिलन है। अब पार्वती और शिव का, ये पार्वती को स्वयं विद्री सब कुछ है। ये किताबें खोलेंगे यहां से यहां तक, ये करो, इनको ये करो, उनको ये करो, ये करा क्या करते हो? ठीक है पर्व पर चल, लेकिन अपने जब तुम अपना मन बोलने लगेगा, शुद्ध मन बोलने लगेगा, स्वयं आपको पता चलेगा ये शास्त्र केवल अहिंसा परमो धर्मा, केवल जो ईश्वर को पसंद है वो अहिंसा से बात चलेगी, मन वाणी शरीर पवित्र से बात चलेगी, अपवित्रता से कोई बात नहीं। वो तो ये माया चलेगी, माया में फंसने का साधन है। इस तरह से यदेश योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, हे पार्थ, ये नियम है परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करते मनुष्य परम प्रकाश रूप देवी पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। अर्जुन, हे पार्थ, नियम मेरी बात समझो, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास, इसलिए उसके लिए कहा कायम पुराणाम, कायम अनुशास तारम अन्यम सम अनसमरेया सर्वस दातारम अचंत रूपम आदित्य तम सब, जो पुरुष सर्वे अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अचंत सूर्य के सदृश नित्य चेत प्रकाश रूप और अविद्या शुद्ध सच परमेश्वर को स्मरण करता, हमेशा इस ध्यान लगाता, उनकी कृपा होती, प्रयाण काले मनसा चले ना। हे अर्जुन, भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से वो मध्य के प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से सुमरन करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। क्योंकि भाई नहीं है कुमार जैसा समय, आपको भी समय आएगा, याद करना, जब भी समय हमारा समय आएगा, घंटे का आवाज आएगी, कुमार जी
रेडी, क्योंकि उसके बाद कोई सेकंड नहीं लगेगा, सेकंड में लेकिन उस सेकंड में तुम्हें एहसास होगा यस आई एम रेडी। जब तुम कहोगे ओके, वही तो ज्ञान कहता बाबा। जब तुम्हें आवाज घंटी आएगी ओ बेची पोस बोलन जाए बेची मन ये मन नहीं मुझे हम क्यों शुर हम क्या गुजरम, उसी वक्त या मैं क्या करो कर चल से पोस पे या अगस पे सौरभ बनते शुरचे अगस में फोन बने बताती। यही चाहते हो तुम, यही चाहते हो, ये मुख के कारण होगा। यही भगवत गीता का मतलब है। ये तुम्हें बंधन से भी ब्रह्म विद्या जो समझाता हूं मैं आपको, स्वयं को समझना होगा। एक एक क्षण शरीर छोड़ने, किसी भी समय शरीर छोड़ना होगा। मन कहां पर अटका है उसको मुक्त करो, मुक्त करो। आसान बात नहीं है, लेकिन ज्ञान से नहीं तो दूसरे लगेंगे। कुमार जी की माला लगी है, बहुत लगी है, तमाशा स्वामी जी, जितना तुम वो करेंगे उतना, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी जमा है वो भी खींच जाएंगे। अगर है अपने आप को समर्पित करो। अंदर वाली बात जब तुम स्वयं जानते हो, फिर बाहर कहते हो कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूं। इस तरह से भगवान कहता है वेद को जानने वाले यत अक्षरम वेद विदा वदंते है, वेद के जानने वाले विद्वान जो सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं, यतन सन्यासी महात्मा जन को प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अभी आगे सुनना क्या कहता है भगवान, क्या उसकी बात भी समझना होगा। क्या कहता है, सर्वधारान्य संयम मन हृदय निरोध च, क्या मतलब सभी इंद्रियों के द्वारों को रोक कर सत को जानना है, उसके तप करना पड़ेगा। तप का मतलब इंद्रियों को रोककर तथा मन की उद्देश्य करके इस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक स्थापित करके परमात्मा के संबंधी योग धारण में स्थिर होकर जो पुरुष ध्यान कर, क्योंकि तप किया ना, अब उसको जो भी तुम्हें इंद्रियां ज्ञान इंद्री आपने विषयों से अलग रखा, अब ध्यान कर ओम, सीधा यहां पर ओम इतेक्षर ब्रह्म व्यारण। ओम का मतलब प्रकाश। आप वक्त भी ध्यान करते होंगे जो तो ध्यान चुकर वॉज इट लाइट वॉच वॉज श्री भगवान लो समझो बचुवासन, ऐसा फिर शुरू होगा। तो माता राधा कृष्ण ओम ध्यान करम पच अंदर आचन तच नव शकल, ध्यान से अंदर नहीं शकल, वही ध्यान है। तो कहा ओम इतेक्षर ब्रह्म व्यारण मामन, फिर कृपा होगी भगवत गीता का। मैं हमारा ध्यान ही डर ठहरेगा कैसा। और तेरा मन तो पहले तेरे इंद्री भटक रहे हैं। अपने हाथ से गीता जी हाथ में रखी, दो शब्द लिए, मान बढ़ने लगा, माला पहनाने लगे, लोग ये कहने लगे आप जी गद्दी पर बैठो, अब तुम बैठ गए, लेकिन स्वयं अपने तुम जानते हो मेरा मन कहां पर है, अटका है, मेरे बंधन कितना बढ़ गया है। इसलिए तुम्हें स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। तो सब इंद्रियों को रोककर उस प्राण को मस्तक में स्थापित करके जो पुरुष ओम एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मुझको निर्गुण ब्रह्मा को चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागते हैं, वो फिर पीछे पुनर्जन्म नहीं जाते, क्योंकि उनको पता चल गया। वो ज्ञान से आप सब जानते हैं, कोई भाई नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई रोग नहीं, कोई रिशा नहीं, ना कुछ भी। तैयार मुहिम साधन येम नादस बन्यारे सवागतस पाना इदम निनि बनिर नरनगम दोख ये मन लग दोख पतास बेत होती। जब मैं काल में उधर गया था, ये सनम का ये पिंटू जी, सनम में सनम बोलता था, सनम। तो मेरे को दर्शन करो। मैं वहां गया, उसके फूल माले पूजा की, वहीं सीधा आ गया, चाय पिया। अरे आप गु आत्म लगी पत्थर गु
कि ये अंदर वाला अंदर ज्ञान बैठा, लेकिन वो पवित्र आत्मा जिसको मैंने यहीं पर आपने साल से कुछ महीने पहले गीता जयंती बनाकर यहां पर बैठे, 5 साल से इसमें कैंसर पीड़ित था, लेकिन तब भी एक दिन भी नहीं छोड़ा उसने काम। पिछले 39 बच्चों के यज्ञ पवित्र के लिए खड़ा था। फिर मैं जब वहां गया, मेरे का दर्शन के लिए सुबह उठी, मैं दर्शन पहला वहीं जाकर मैंने देखो दर्शन करो, ये देखो दर्शन, और मैंने लाइव भी छोड़ा है, सब दर्शन करिए। लेकिन बहुत लोग कह गए थे, हे ये मारा क्या करो मुझसे, तो इसे मैं ये रहा हूं। अरे मूर्खो, मैं डिलीट ही करूंगा, लेकिन मैं आपके लिए नहीं, मैंने भक्तों के लिए छोड़ा, जिनको वो दर्शन से भी उनकी कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए तब तक नहीं बनेगा बात जब तक अंदर वाला अंतःकरण पवित्र नहीं होंगे। तो इसलिए कहता है, तो समझो मेरी बात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनिश्चित होकर सदा निरंतर मुझको पुरुषोत्तम को सुमरण करता है, नित्य मुझ में ही युक्त योगी के लिए सुलभ है, उसके सहज को ही मैं प्राप्त हो जाता हूं, उसके लिए मैं दूर नहीं हूं। 15वां श्लोक अंतिम आज, माम पेत पुनर्जन्म दुखालय मशाशतम। समझो इस बात को, परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। हाँ, मेहनत करो, साधना करो, मान के लिए नहीं। मैं गाशा जी भी कहता हूं, कहीं बाजा बजाते हो, कभी मां दूसरों को मत देखो, एक आंखें बंद करो, राग लगाओ, जिसको तुम याद करते हो करो, कोई सुने ना सुने, सुनने वाला जब है ध्यान लगाओ, मेरी बात मां तक पहुंचती है। ये लोग यहां नहीं है, कहीं भी मेरी बेबी माता यहां पर, आप सुमरण करो, मान को छोड़ो, उनको बोलो काफी मान है, लेकिन ध्यान और ज्ञान के लिए अगर तुम्हें सुगंधी मिलती है, बस ये धारणा करो, हृदय परिवर्तन करो, हृदय परिवर्तन के लिए तुम अपने साधना करो, बाकी संसार के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। जो लोग परम सिद्ध को माम पेते पुनर्जन्म दुखालय मशाशतम न अपनवंतम महात्मना संसिदम परमाम गता। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षण भंगुर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। धर्म क्षेत्रे करो क्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवश्चैव क्यम करवत अनन चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमम् यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्रेय विजया भूतिर द्रवा नीतिर असतो मा तमसो मा मृत्युर्मा अमृतम गम्य। ओम शांति शांति शांति। फिर मैं एक श्लोक पढ़ूंगा आज, एक श्लोक गीता सत्संग आश्रम के मैंने श्रद्धांजलि दी है, गीता सत्संग आश्रम की तरफ से अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। पिंटू जी के लिए उसको परम गति मिले, और एक दूसरा परम भक्त पुष्प महाराज का भूषण लाल जी जो इस वक्त नजफगढ़ में हैं, मैं भी उसका ऋणी हूं कि नंसी माता बहुत सेवा करते हैं वहां, बहुत सेवा। जैसे यहाँ जनकरानी माता सेवा में लगती है। अभी 2025 में जब मैं कुरुक्षेत्र की यात्रा पर चला गया तो मैंने पूर्व आश्रम में गया, उस लगभग 12 बजे पहुंचा मैं। नंसी माता ने भी 30-40 इंसान के लिए इतने क्षण मात्र में तैयारी की है, और 2 बजे सबों ने प्रसाद किया। और उसी भूषणलाल का भी निर्माण हुआ, क्योंकि जो आना है जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रार्थना करें गीता आश्रम कि उनको शांति मिले और उन परिवार को शक्ति मिले, ताकि वो भी धर्म के रास्ते पर चलते हुए समय पर अपने गति प्राप्त करें। ओम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवश्चैव क्यम करवत संजय। 1 मिनट का मौन रखो सारी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा। देखो गला भी बैठ गया अभी बात का सत्संग। हरे कृष्णा। मैं फिर आपको शुभकामनाएं। कल विजय एकादशी है, 10 बजे 10:15 कल्प चलेगी। फिर बाद में भी कीर्तन चलेगा। इधर थोड़ा विश्व भारती आते ही उन बच्चों को कल वहाँ भगवान शिव का महिमा सत्संग है, वहाँ कीर्तन को भी को ये मतलब महत्व कि वो मनाते हैं हर साल। तो शुभकामनाएं सबको, और खासकर हैरत पर्व का साल भर का इंतजार रहता है कि हम कब हैरत आएगी, और हैरत के दिन अपने प्रभु, अपनी आत्मा, परमात्मा का मिलन होगा। बस दिन भर साधना करेंगे। 12 बजे से पहले कोई नहीं सोएगा। कम से कम 12 बजे तक करते रहो कीर्तन। 12 के बाद भी सुनो, अच्छी बात है, लेकिन 12 से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई सोएगा, क्योंकि जो मेरे कुदर होते हैं रोज 10 बजे क्या सोचते हैं, उस दिन वो नहीं बचे, जो वो नींद आती है ना वो बचे। लेकिन इस तरह से कम 12 बजे अब आराधना करेंगे, और तो फिर हमें सब शिव अपना मार्ग देगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे